बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीवी ने कहा कि मीठा खाना है। शोहर इस बात पर खामोश रहे। एक छोटी सी ख्वाहिश थी, अगर पूरी हो जाती तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन हालात कुछ और थे। जब बीवी ने इसरार किया तो शोहर ने कहा कि मेरे पास पैसे कहाँ, तुमने देखा है कि हालात कैसे हैं, अगर पैसे होते तो दिला देता। बीवी कहने लगी, हाँ मुझे मालूम है कि हालात बहुत ख़राब हैं, इसलिए कोई गिला नहीं, लेकिन अगर मैं रोज़मर्रा के घर के अखराजात में से पैसे बचाना शुरू करूँ तो मीठा ला देंगे, कोई एतराज़ तो नहीं होगा। एतराज़ की क्या बात थी, फ़ौरन इजाज़त मिल गई। अच्छी बीवियाँ इसी तरह की होती हैं। कुछ ख़वातीन वो भी होती हैं जो कि हर वक्त दूसरों को देखकर लालच करती हैं कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, फ़लाँ बेगम तो इस तरह करती है, फ़लाँ बेगम तो हमारी कमाई का आमदन का इतना हिस्सा इस चीज़ पे लगा देती है, फ़लाँ का घर बहुत बड़ा है, फ़लाँ की वार्डरोब बहुत बड़ी है, हमारे पास 2 खानसामाएँ हैं, 4 नहीं हैं, फ़लाँ ये कर रहा है, फ़लाँ वो कर रहा है। वो सारी ज़िंदगी दुख में ही गुजार देती हैं, अपने घर का सुकून भी बर्बाद करती हैं और ज़िंदगी भी बर्बाद कर देती हैं। इसीलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितनी चादर हो उतने पाँव फैला जाएं, और साथ ही कहा कि हमेशा अपने से छोटे शख्स पर नज़र रखो और जो अल्लाह ने दिया है उसी पर सब्र शुक्र करो। ये जिन मियाँ बीवी का तस्करा है वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा बने, मुसलमानों के खलीफा बने, मुसलमानों ने अपना अमीर चुना। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी का एक वाक़या है। खैर, कुछ अरसे बाद बीवी ने इतने पैसे जोड़ लिए कि मीठा ख़रीदा जा सके। जब उन्होंने अपने शोहर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये पैसे दिए कि अब आप मीठा ले आइए, तो उन्होंने देखा तो कहने लगे कि यानी हमारा गुजारा इससे कम में भी हो सकता है, कि अगर हम इससे थोड़े से कम वजीफ़ा भी लेते रहें तो उसमें भी गुजारा हो सकता है। जिन घरों में माल ज़्यादा होता है, पैसे ज़्यादा होते हैं, ज़िंदगी की आसाइशात ज़्यादा होती हैं, उनमें सुकून नहीं होता, उनमें हर वक्त हर चीज़ में बनावट नज़र आती हैं। जहाँ हिर्स व हवस होता है वहाँ पर ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजर सकती। खैर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो पैसे लिए और जाकर बैतुल माल में जमा करा दिए और अपने वजीफ़े से हर माह के लिए वो पैसे कम करवा दिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बहुत डरते थे। हर वक्त इस ख्याल में होते कि कहीं अल्लाह नाराज़ ना हो जाए। पहले तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल माल से वजीफ़ा भी ना लेते, मगर बाद में जब उन्होंने अपनी तिजारत छोड़ दी और सिर्फ फलाही मिलत के वतन के कामों में ही लग गए, तो उस वक्त उन्होंने वजीफ़ा मुकर्रर किया। लेकिन जब वो बिस्तर मर्ग पर थे तो उन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि फ़लाँ ज़मीन बेच दी जाए ताकि बैतुल माल के पैसे वापस कर सकें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने ऐसा ही किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला उन अजमईन से कहा कि मैं तुम सब में से सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहचानता हूँ और मैं ही अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरता हूँ। यानी कि मार्फत जितनी ज़्यादा होगी उतना ही डर, अल्लाह से डर ज़्यादा होगा। मोमिनीन के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बहुत बड़ी शख्सियत है। अगर उनके पास कोई जाता तो वो सोख्ता दिल की बू नज़र आती, क्योंकि उनका दिल खौफ खुदा में पक चुका था। जैसा हुक्मरान होता है रियाया भी वैसी ही होती है। हुक्मरान की आदत का असर रियाया पर पड़ता है। अगर हुक्मरान खुदा तरस होगा, नेक होगा, तो रियाया भी अच्छी होगी। अगर हुक्मरान ऐशो इशरत की तरफ ज़्यादा माइल होगा, ज़्यादा उसका दिल वहाँ लगता होगा, तो अवाम भी ऐसी ही होगी। वलीद बिन मालिक को इमारतों का बहुत शौक़ था, तो इसलिए उसके दौरे हुकूमत में तमाम तरफ इमारत साजी और हर कोई तामीराती काम का जिक्र करता।
لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک آدمی تھے، وہ ایک خدا ترس شخص تھے، تو ان کے دور میں جو بھی ایک دوسرے سے شخص ملتا تو وہ بات کرتا قرآن کی، کتنا قرآن پڑھا، کتنے نفل پڑھے، اس طرح۔ تو ایک عربی کہاوت ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ جیسا امیر ویسی رعایا، جیسا امیر کا جس طرف راغب ہوگا، جس طرف اس کا دل ہوگا، رعایا بھی اسی طرح ہوگی، کیونکہ حکم اس نے دینا ہے، جیسا حکم دیا جائے گا ویسا ہی۔ تو آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے ملک کو بھی ایک اچھا نیک خدا ترس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفائے راشدین اور نیک نیک لوگوں کی سیرت پر چلنے والا حکمران عطا فرمائے، آمین۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔